और इसी बीच अजित गुट की नेता सना मलिक का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। सना मलिक का कहना है, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। सना मलिक सवाल पूछते हैं कि फ्रेंडली फाइट क्या होती है। मेरी सीट पर भी शिंदे गुट ने उम्मीदवार उतारा। सना मलिक ने बयान दिया, नवाब मलिक की बेटी हैं सना मलिक। साथ सना मलिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। सना जी, आप अभी फिलहाल एनसीपी में हैं, महायुति के आप घटक दल हैं। आपके सामने भी आप ही की घटक दल का एक नेता खड़ा है। देखिए, 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में अजित दादा ने हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी सिंबल पे ये भी फॉर्म दिया। हमने पर्चा दाखिल किया और पर्चा दाखिल करने के बाद हमें पता चला कि उधर धनुष्यबाण सिंबल पे शिवसेना का भी एक कैंडिडेट खड़ा है। जहां तक हमारी जानकारी थी कि अजित दादा पवार के लिए ये दोनों सीट छोड़ी गई थी, मानकुर शिवाजी नगर और अनुशक्ति नगर। अभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ किसकी क्या बात हुई हमें उसकी जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों के बीच में उतर के पहले भी काम करते थे, चुनाव के मैदान में भी वैसे उतरे हैं और हम निश्चित तौर पे ये जानते हैं कि लोग, जो जनता है वो हमारे साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें चुन के देंगे। देखिए, बीजेपी बार बार नवाब मलिक जी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रही है कि नवाब मलिक पर जो आरोप लगे हैं इस वजह से हम नवाब मलिक के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन जब बात सना मलिक की आती है तो सना मलिक के सामने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया गया? जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र में हमारे अगेंस्ट लोगों को खड़ा किया गया है वो जानकारी वरिष्ठ नेताओं को होगी, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बात जानकारी की नहीं सना जी, बात ऐसी है कि एक ही घटक दल के लोग हैं और एक ही घटक दल से दो उम्मीदवार। तो मान लीजिए जो वरिष्ठ नेता आएंगे वो किसको मतदान करने के लिए अपील करेंगे? क्या आपको खुद ही मतदाताओं को अपील करनी है जाकर, या फिर कोई वरिष्ठ नेता आपकी मदद करेगा भी? देखिए, मैंने अपने पिताजी को पिछले 40 साल से राजनीति में देखा है और पिछले 15 साल से जब वो डिलिमिटेशन हुआ था और अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से जब वो पहली बार चुनाव लड़े, तब से लेके आज तक जब जब उनका चुनाव आया तब हम लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कैंपेनिंग के उस पे उतरे और हमने तब भी एक चीज देखी थी और आज भी ये चौथा इलेक्शन है 2009 के बाद, और एक चीज कॉमन रही कि मेरे पिताजी ने हमेशा अपने काम के आधार पे लोगों के साथ जुड़े हैं, जो नाते उन्होंने बनाए हैं, जो लोगों ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है, भरोसा रखा है और वो विश्वास के जो साथ उन्होंने अपना काम किया है उस पे वोट मांगा है, ना कि किसी लीडर के अपील के ऊपर, ना ही कोई बीजेपी या शिवसेना या किसी के अगेंस्ट बोलकर। क्या महाराष्ट्र की जिन सीटों पर एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, क्या फ्रेंडली फाइट को तैयार हैं सब लोग? क्या आप लोगों को लगता है कि क्या फ्रेंडली फाइट होगी वहां पर? ज्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ मैं, एक विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पे पहली बार उतरी हूँ। मेरा पूरा फोकस अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र पूरी ताकत से और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, किस तरफ क्या हो रहा है उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। सुबह उठती हूँ, प्रचार पे लग जाती हूँ, आप जैसे लोग आते हैं तो उनसे थोड़ी बातचीत कर लेती। तो देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में जो बागी हैं उन्होंने टेंशन बढ़ा रखी है। सूरज ओझा हमारे संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, महायुति के लिए बागी कितनी बड़ी चुनौती है, क्या कितना ये नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या फडणवीस इन बागियों को मना पाएंगे? देखिए, फडणवीस के ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी है ही, लेकिन कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां पर फडणवीस ने खुलेआम कह दिया है कि वो उनको समर्थन ही नहीं करते। तो यहां ऐसी कुछ सीटों पर ये सवाल नहीं उठता कि वो बागियों को मनाएंगे। जाहिर सी बात है, जब भी वो अनुशक्ति नगर या फिर मानकुर शिवाजी नगर जाएंगे वो शिवसेना के कैंडिडेट के लिए ही कैंपेन करेंगे। लेकिन बात की जाए माहिम जैसी सीट की, जहां पर सदा सरवणकर जो सिटिंग विधायक हैं फिलहाल और उनके सामने राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे हैं, तो ऐसी जगहों पर मनाना काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सदा सरवणकर ने भी अपनी भूमिका साफ कर दी है कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बहुत सारा समय यहां की जनता को दिया है। तो कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर मनाने को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कल ही कोई क्लैरिटी आ पाएगी कि कितने लोगों ने फडणवीस की बातों को गंभीरता से लिया है, उनकी बातों को माना है। रही बात सदा सरवणकर की, तो बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि सदा सरवणकर को एमएलसी का ऑफर दिया गया है कि आपको हम एमएलसी बना देंगे, विधायक बनाएंगे, आपको विधान परिषद में भेजेंगे,
लेकिन अब भी इस ऑफर को वो न मानते हुए वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़े हैं। जी, बहुत शुक्रिया सूरज पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखना यही होगा कि फडणवीस क्या बागियों को मना पाएंगे।